हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीम स्टडी 99 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से कुछ नए क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। उसके पहले ये टीम आईएएस पॉइंट का है। काफ़ी अच्छी लाइन है, इसलिए हमने इसे उठाया, काफ़ी कर लिया। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। बताया इसने कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। तो अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ किसी चीज़ को करना है, तो हमें ये सपना ही केवल नहीं बनाना है कि हमें सिर्फ दूसरों को बताना है कि हम आईएएस बनेंगे, हम पीसीएस बनेंगे, हम डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, लेखपाल बनेंगे। जो भी बनेंगे ये सिर्फ बताने के लिए नहीं। सपना वो पालो जिसके लिए जुनून तुम्हारे अंदर पैदा हो, उसके लिए तुम काम भी करो और उसे हासिल करने के लिए। सिर्फ दूसरों को बताने के लिए सपने देखना व्यर्थ है। ठीक दोस्तों, तो हमेशा याद रखो, आप एक उद्देश्य बनाइए, एक एम बनाइए और उसको हासिल करने के लिए जुनून बना लीजिए, उसमें लग जाइए, काम करिए उस पर अच्छे से। ठीक दोस्तों, जब तक उसे हासिल न कर लो, हार नहीं माननी चाहिए। आगे चल के देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये क्या है दोस्तों? जीन इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी के जनक हैं ये। इनको डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को जीन बायोलॉजी का क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। इनका जो जन्म हुआ था ये 9 जनवरी 1922 को मुल्तान के पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 9 जनवरी 1922 को मुल्तान में हुआ था, पंजाब शहर के। ठीक दोस्तों, पिता इनके लाला गणपत राय खुराना पटवारी थे। ठीक, माता कृष्णा देवी खुराना। शिक्षा बीएससी 1943 में पास किया और एमएससी 1945 में, पीएचडी 1948 में। इनकी मृत्यु जो होती है वो 9 नवंबर 2011 को होती है। अभी रिसेंटली मरे हैं, आज के लगभग 10-12 साल पहले। ठीक दोस्तों, डॉक्टर खुराना की जो उपलब्धियां हैं, इन्होंने डीएनए अणु की संरचना को स्पष्ट किया। खुराना को डॉक्टर रॉबर्ट होले और डॉक्टर मार्शल निरेनबर्ग के साथ नोबेल 1968 में, कब इनको मिला दोस्तों? 1968 में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। ठीक दोस्तों, जेनेटिक कोड की भाषा समझने और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका प्रतिपादित की। 1972 में डॉक्टर खुराना ने विश्व के पहले कृत्रिम जीन का निर्माण किया। बहुत बड़ी बात है, कोई भारत का वैज्ञानिक इतने अच्छे कार्य को करता है, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी का जनक कहते हैं। और 1972 में विश्व के पहले, ना कि भारत के, विश्व के पहले कृत्रिम जीन का निर्माण करते हैं। ये दृष्टि एवं प्रकाश पर शोध कार्य किया। ठीक दोस्तों, 1968 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इनको मिला, जिसे हमने ऊपर बता ही दिया है। 1958 में उन्हें कनाडा का मार्क मेडल पुरस्कार मिला। 1960 में कैनेडियन पब्लिक सर्विस का स्वर्ण पदक मिला। 1967 में डैनी हैनमैन पुरस्कार मिला। 1968 में लॉस फेडरेशन पुरस्कार, लूसिया ग्रास हॉरीबिट्ज पुरस्कार। 1969 में भारत सरकार का पद्म भूषण, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से डीएससी की उपाधि ली। दूसरी तरफ एक महान विभूति हैं, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। जन्मदिन तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनका जन्मदिन जो था वो 2 अक्टूबर को हुआ था। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में जिन्होंने काम शुरुआत किया, जो भारत में आए और भारत की परिस्थितियों को समझा, उसके एवज में हम बोल सकते हैं कि इनका पुनर्निर्माण हुआ, हम कह सकते हैं। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और ये उपलक्ष्य इसमें मनाया जाता है कि महात्मा गांधी जी इसी दिन अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक दोस्तों, इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। जैसा कि हमने बताया, इनका 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में इनका जन्म होता है। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को होती है। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। इनसे जो संतानें हुई हैं वो हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, जमनलाल बजाज, ये गोद लिया हुआ पुत्र था जमनलाल बजाज। योग्यता इनकी वकालत थी। गुरु गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु और रामचंद्र आध्यात्मिक गुरु थे इनके। ठीक दोस्तों, आंदोलन इनका गिरमिटिया सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका देशों में चलाया, चंपारण बिहार में चलाया सत्याग्रह 1917 में भारत में। प्रथम आंदोलन था इनका सत्याग्रह जो 1917 में चला था। इसको अगर हम बड़ा कर दें तो आप लोग शायद ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक दोस्तों, आपको दिख रहा होगा इनका जो आंदोलन था सत्याग्रह 22 मार्च
को हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। 1917 को सत्याग्रह हुआ भारत में प्रथम। खेड़ा गुजरात में सत्याग्रह 22 मार्च 1918। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1915 15 मार्च 1918 को। खिलाफत आंदोलन नवंबर 1919 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा नामक तोड़ कानून व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक दोस्तों, ये इनके कुछ आंदोलन थे प्रमुख। अगला जो क्वेश्चन है, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में मनाया गया है। इसका जो आयोजन हुआ है वो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा में। तो कहाँ पर हुआ ये दो आयोजन? भुवनेश्वर में हुआ और उड़ीसा में हुआ। ये बन सकता है क्वेश्चन। कौन से स्टेडियम में? तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर के, और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ पर हुआ। कब तक चला ये? तो 13 से 19 जनवरी 2023 तक चला। आधिकारिक जो गीत था इसका, हॉकी है दिल मेरा, हॉकी है दिल मेरा इसका जो ऑफिशियल सॉन्ग था। इसका जो शुभंकर था वो ओली था, ओलिव रिडले कछुआ, जो उड़ीसा का है। ठीक है दोस्तों। 16 टीमों का टूर्नामेंट में कुल 44 मैच हुए। पूल ए में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, अर्जेंटीना थी। बी में बेल्जियम, जापान, कोरिया, जर्मनी। सी में नीदरलैंड, चिली, मलेशिया, न्यूजीलैंड। और डी में भारत, वेल्स, स्पेन, इंग्लैंड। इस तरीके से 4 भागों में इसको बांटा गया था। ठीक दोस्तों, ये चौथा आयोजन भारत में था। इसके पहले मुंबई 1982 कर चुका है, नई दिल्ली 2010 कर चुका है, और भुवनेश्वर 2018 कर चुका है। और लगातार दूसरी बार भुवनेश्वर क्या कर रहा है? इसका आयोजन कर रहा है। तो विश्व हॉकी कप 2018 विजेता बेल्जियम। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो संस्था थी उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1924 में। FIH मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी संगठन है आपका, उसका जो मुख्यालय वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो भारतीय सेना दिवस से है। 15 जनवरी को उसकी स्थापना होती है। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो आदर्श वाक्य होता है वो सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब स्वपूर्व सेवा। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली है। प्रथम सेना प्रमुख जो है M करियप्पा, 15 जनवरी 1949 को। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है इसके जनरल बिपिन रावत हैं। 8 दिसंबर 1921 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु होती है। काफ़ी विवाद का विषय बना था ये कि हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ, क्योंकि ये चीफ डिफेंस स्टाफ थे। ठीक दोस्तों, तो बाद में उसके जो ब्लैक बॉक्स से पता लगता है अपना। वर्तमान सेना प्रमुख जो है इसके मनोज पांडे हैं। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है इसका। तीनों सेनाओं में प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं जो इसमें द्रौपदी मुर्मू जी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बाकी आपको पता ही है, ये सब जो नॉर्मल लिखे हुए हैं। ठीक दोस्तों, इसमें ये चीज़ देख लीजिए दोस्तों, इसको हम बड़ा करते हैं तब दिखेगा थोड़ा सा क्लियर। अगर हम बात करते हैं भारतीय सेना की प्रमुख भूमिकाओं के बारे में, तो प्रथम कश्मीर युद्ध 1947 में लड़ा। हैदराबाद का विलय 1948 में। गोवा, दमन और दीव का विलय 1961 में। भारत चीन युद्ध 1962। भारत पाक युद्ध 1965, 71, 99। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान 28-29 दिसंबर 2016 को हुआ था। सेना ने अब तक लगभग 9 बार सर्जिकल स्ट्राइक किए। कब तक? अभी तक हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक जो ये 2016 वाला था, इसी को हम लोग जानते हैं। लेकिन इसके पहले भी अगर हम देखें तो सेना ने अब तक 8 बार इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया है, और इसे जोड़कर 9 बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया हुआ है। कब कब किया है? तो 1998 में किया, 99 में किया, 2000, 2003, 8, 11, 13 और 15, इसके बाद 16 में हुआ। ठीक दोस्तों, अगर हम देखते हैं भारत के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में इसके, तो देख सकते हैं हम। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। विजय दिवस 16 दिसंबर। BSF दिवस 1 दिसंबर। CISF दिवस 10 मार्च। ITBP 24 अक्टूबर। BRO दिवस 7 मई और दिल्ली पुलिस दिवस 16 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, ये सब याद रखना दिवस पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1956 को यूपी
जो स्टेट बना है इसका गठन किया गया था, लेकिन इसका पुनर्गठन जो हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है, जिसकी राजधानी लखनऊ रखी गई। इसमें कुल 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं और 825 ब्लॉक हैं। कुल क्षेत्रफल इसका जो है वो लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक दोस्तों, इसकी जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है, जो अक्टूबर 1947 में आधिकारिक तौर पे मानी गई। दूसरी राजभाषा है उत्तर प्रदेश की उर्दू है, जो 1989 में मान्यता दी गई। विभाजन इसका हुआ कब? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना। मतलब 2000 में उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया, जो एक का नाम पड़ा उत्तर प्रदेश और दूसरे का नाम पड़ा उत्तराखंड। उच्च न्यायालय इसका जो है वो प्रयागराज 17 मार्च 1866 को बना था। ठीक, इस तथा दूसरी जो उच्च न्यायालय खंडपीठ हम बोल सकते हैं वो लखनऊ में है, गोमती नगर में। राज्य मानवाधिकार आयोग 7 अक्टूबर 2002, राज्य सूचना आयोग 14 सितंबर 2005 और महिला आयोग विधि अगस्त 2014। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रफल की तो 20 है। कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। मृदा समूह क्षेत्र 8 है इसका। कुल शस्य गहनता जो है वो 157.53% है। ठीक है, सॉरी 57.53% है। कुल कार्यशील जनसंख्या कृषि अगर हम बात करते हैं तो 59.3% है। ठीक ना। अगर हम बात करते हैं विधान परिषद सदस्य की तो 100 है, लोकसभा सदस्य 80 हैं, विधानसभा सदस्य 403 है और राज्यसभा 31 है। जनसंख्या इसकी जो है वो समथिंग 19,98,12,341 है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। इसका जो लिंगानुपात है वो 912 है, मतलब 912 महिलाओं में 1000 पुरुष। ठीक ना। घनत्व जो है वो 829 है। साक्षरता 67.72 व्यक्ति है। ठीक ना। 2011 के अनुसार पुरुषों में साक्षरता जो 77.3% है और महिलाओं में 57.2% है। इसके जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल जी हैं और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला झील से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, अगर पूछा जाए सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील। कौन सी सबसे बड़ी झील दोस्तों? चिल्का झील। ठीक दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, तब थोड़ा सा सही दिखता है ये। अब देखिएगा सही। अगर सबसे बड़ी झील पूछे तो चिल्का झील जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा की है। ठीक। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो बूलर झील है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। सबसे लंबी झील पूछे तो वेम्बनाड झील है, जो केरल में है। सबसे खारी झील सांभर झील राजस्थान में है। ज्वालामुखी से निर्मित झील जो है वो लोनार झील महाराष्ट्र में है। ठीक दोस्तों, हिमानी से निर्मित झील देवताल झील गढ़वाल में है और मानव निर्मित झील इंद्रा सागर है। तो ये सारे झील से संबंधित क्वेश्चन है जो मेजर हैं, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक दोस्तों, तो हमें इसको याद रखना चाहिए। ये तो भारत की बात थी। अब हम देख लेते हैं विश्व लेवल पे जो झीलें हैं। विश्व लेवल जो झीलें हैं, विश्व की अगर सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर आपसे पूछा जाए तो वो है कैस्पियन सागर। कौन सी? कैस्पियन सागर। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। सबसे गहरी झील बेकाल है। सबसे ऊंची टिटिकाका है। सबसे नीची झील मृत सागर है और सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील वान झील है। ठीक दोस्तों, कौन सी झील है? वान झील है। तो ये झील से संबंधित क्वेश्चन थे जो हम लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि अक्सर झील से भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है ग्रैमी पुरस्कार 2023 का। ठीक दोस्तों, इसका आयोजन जो हुआ है इसका जो आयोजन हुआ था वो लॉस एंजेलिस मतलब अमेरिका में हुआ था। क्षेत्रफल संगीत में शुरुआत जो इसकी हुई थी 1959 में हुई थी। भारतीय संगीतकार रिकी बेकेज ने अपना तीसरा 2023 अवार्ड जीता। एल्बम था इसका डिवाइन टाइडर्स। बेस्ट इमर्सिव एल्बम कैटेगरी में ये आया था। ठीक दोस्तों, अमेरिकी पॉप स्टार बियानो ने 32वां खिताब अपने नाम किया। एल्बम डांस इलेक्ट्रिक म्यूजिक कैटेगरी थी, इनकी जो कैटेगरी थी वो म्यूजिक में इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक दोस्तों, इसको जो प्रदान करता है वो रिगार्डिंग अकादमी यूएस से प्रदान करता है। ये इसका 65वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था दोस्तों? तो 65वां संस्करण था। ग्रैमी पुरस्कार 2023 में देखें सर्वश्रेष्ठ गीत जो हुआ है वो जस्ट लाइक थॉट बानी राउत द्वारा। अभी आपको पता होना चाहिए ऑस्कर में जो मिला है और भारत में ऑस्कर जीतने वाला जो मूवी है वो कौन सी दोस्तों? RRR है। इसका जो नाटू नाटू सॉन्ग है
उसको ऑस्कर मिला है। कौन सा, किसको मिला है? नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर मिला है। ठीक दोस्तों, हालांकि इस मूवी ने 2 ऑस्कर जीते हैं और ये भारत की पहली ऐसी मूवी है जिन्होंने एक साथ 2 पुरस्कार एक ही साल में लिया है। ठीक दोस्तों, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑस्कर के बारे में कभी चर्चा करेंगे हम, पहले ही देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो प्रदर्शन जो थी वो बेयंसो ने थी। ठीक दोस्तों, बेस्ट म्यूजिका अर्बन एल्बम जो था अन वेरानो सिन टीआई बैट बन्नी ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ आरवी गीत कफ इट। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम तो था हैरी हाउस। ठीक दोस्तों, हैरी स्टाइलिश का था। सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम अ ब्यूटीफुल टाइम बिली नेल्सन का। सर्वश्रेष्ठ कंट्री गीत टिल यू कांट बैन स्टेनिस एंड मेट रोजर्स। ठीक दोस्तों, इस तरीके से ग्रैमी पुरस्कार थे। उत्तर प्रदेश जो पश्चिम बिहार है, ये एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक दोस्तों, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव जिला में है। समस्तीपुर पश्चिम बिहार रायबरेली जिला में है। ठीक दोस्तों, लाख बहुस पश्चिम बिहार कन्नान में है, कन्नौज में है। पटना पश्चिम बिहार एटा जिला में है। विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा में है। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार गोंडा में है। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी। ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर। बघीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर। साड़ी पश्चिम बिहार हरदोई में है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा में है। सुराहा ताल पश्चिम बिहार बलिया में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में है। और शेखा झील पश्चिम बिहार कहाँ पर दोस्तों? अलीगढ़ में है। तो ये भारत के प्रमुख पश्चिम बिहार थे। इधर इनका स्थापना वर्ष लिखा हुआ है और इधर इनका क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक दोस्तों, तो ये लोग ध्यान दें, अगर पूछा जाए कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है, तो वो आपका होगा लाख बहुसी पश्चिम बिहार, क्योंकि 80.83 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक दोस्तों, आगे हम देखते हैं तुर्की और सीरिया भूकंप से तबाही थी। तो अभी जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, इसमें तीव्रता जो थी भूकंप की वो 7.8 थी। क्या थे? 7.8। मरने वालों की जो संख्या है वो 11,224 है तुर्की प्लस सीरिया के लोगों को, जिसमें से तुर्की के जो लोग हैं वो 8,724 हैं और सीरिया के जो है वो 2,470 हैं। WHO के अनुसार आंकड़ा 20,000 तक हो सकता है मरने वालों की। ठीक दोस्तों, भारत का ऑपरेशन दोस्त, भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तुर्की में भूकंप त्रसदी है तो भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत 2 NDRF टीम के साथ 4 सदस्यीय डॉग स्क्वाड भेज रहा है, जिसमें जूली, रोमियो, हनी, रेम्बो शामिल है, जो सूंघने और बचाव कार्य में प्रशिक्षित लेब्राडोर डॉग हैं। सीरिया को भी राहत और बचाव सामग्री, दवाई, चिकित्सा उपकरण आदि भेजे गए हैं। ठीक दोस्तों, ये इधर कुछ विनाशकारी भूकंपों की लिस्ट है। ठीक दोस्तों, जो 2001 से 2023 तक प्रमुख विनाशकारी भूकंप हैं, जिसमें 1 जून 2022 को अफगानिस्तान में आया था, जिसमें 1100 लोगों की मौत हो गई थी। तीव्रता थी 6.1 की। दूसरा जो भूकंप है वो अप्रैल 2015 में आया था नेपाल में, जिसमें 8800 लोगों की मृत्यु हुई और तीव्रता थी 7.8 की। वहीं 2010 में हैती नामक भूकंप आया, जिसमें 3,16,000 लोगों की मौत हो गई और जिसकी तीव्रता थी 7.0। ठीक दोस्तों, जो हैती में आया था। मार्च 2011 में जापान में भूकंप आया, जिसमें 20,000 लोगों की मौत हो गई, तीव्रता थी 9.0 की। वहीं पर 2008 के मई में भूकंप चीन में आया, जिसमें 87,500 लोग मारे गए, जिसकी तीव्रता थी 7.9। अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान में पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भूकंप आया, जिसमें 80,000 लोग मारे गए थे। 2005 की बात है ये, और इसकी जो तीव्रता थी वो 7.6 थी। दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया में 2,30,000 लोगों की मौत होती है और भूकंप की जो तीव्रता होती है वो 9.1 होती है। इसी तरीके से ईरान 2003 में भूकंप आया, 50,000 लोग मारे गए। और 9 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज देश मतलब भारत देश के गुजरात शहर के भुज में जो भूकंप आया उसमें 20,000 लोग मारे गए, जिसकी तीव्रता थी 7.7। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भूकंप थे। ठीक दोस्तों, इसी के साथ इस क्लास को आज यहीं पर समाप्त किया जाता है। हम लोग फिर से मिलते हैं एक दूसरी क्लास में। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।